पार्टनरशिप की डिफरेंट एक्टिविटीज में एक एक्टिविटी रिटायरमेंट की भी होती है कि जब कोई एक पार्टनर एग्जॉस्ट हो जाता है और किसी भी वजह से वो अब पार्टनरशिप में कंटिन्यू नहीं रखना चाहता है खुद को, तो वो फिर एग्जिट करता है। यानी इदारा तो चलता रहेगा लेकिन वो पार्टनर जो है वो इदारा छोड़कर चले जाएगा। चलते हुई पार्टनरशिप में से किसी एक शख्स का, किसी एक पार्टनर का चले जाना रिटायरमेंट कहलाता है। तो इसी किस्म की सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है। सवाल हमारे पास मौजूद है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि जिया, आसिफ, खालिद ये तीन पार्टनर्स हैं और इनके जो रेशोज हैं वो हैं 2:2:1, यानी दो हिस्से जिया के हैं, दो हिस्से आसिफ के हैं और एक हिस्सा खालिद का है। टोटल हिस्से हो गए 5, तो 2/5, 2/5 और 1/5। अब इनके दरमियान डिसीजन हुआ है कि आसिफ जो हैं ये बेसिकली रिटायर हो रहे हैं। आसिफ रिटायर हो रहे हैं। आसिफ जिनके दो हिस्से हैं, ठीक है, तो ये रिटायर हो रहे हैं यहाँ से। इनका शेयर बनता है 2/5। अगर हम इस वक्त इनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब अगर हम इनकी बैलेंस शीट देखें, तो इनके पास कैश 2 लाख का है, अदर एसेट 272 के हैं, लाइबिलिटी 72,000 की है। जिया कैपिटल जो है वो 180 है। आसिफ कैपिटल जो रिटायर होने जा रहे हैं 140 है। और खालिद कैपिटल जो तीसरे पार्टनर है इनका 80,000 रुपए है। अब हमारी सारी तवज्जो आसिफ पर रहेगी। आसिफ जो कि रिटायर हो रहे हैं, इनके हिस्से हैं 2 और इनका जो कैपिटल है वो है 1,40,000। ये यहाँ से रिटायर हो रहे हैं। जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो बुनियादी तौर के ऊपर दो बातें हो सकती हैं। या तो वो अपना हिस्सा रह जाने वाले पार्टनर्स में से किसी एक को देकर जाएगा, या फिर वो अपना हिस्सा बाकायदा इदारे को सेल करके जाएगा। अब ये दो अलग अलग बातें हैं। अपना हिस्सा, जाने वाले पार्टनर का अपना हिस्सा किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को सेल कर देना ये अलग बात है, और अपना हिस्सा इदारे को देकर जाना ये एक अलग बात है। जब कोई पार्टनर अपना हिस्सा किसी दूसरे पार्टनर को देकर जा रहा होता है तो ये पर्सन टू पर्सन मैटर होता है, और इसमें जो भी पेमेंट आपस में हो रही होती है उसकी कोई रिकॉर्डिंग इदारे की अकाउंटिंग में नहीं होती। पेमेंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती। हाँ, जो उसका शेयर ट्रांसफर हुआ है उसके ट्रांसफर की एंट्री बनेगी। यानी जाने वाले पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा और वो जो हिस्सा अपना दे के जा रहा है जिस पार्टनर को, उस पार्टनर का हिस्सा क्रेडिट हो जाएगा, यानी उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। तो जो हमारा पहला केस है वो भी कुछ इसी किस्म का ही होगा। इसके बाद जो हम केसेस पढ़ेंगे इनमें जो है पार्टनर को नहीं देके जा रहा है बल्कि इदारे को देके जा रहा है, तो इसका मतलब इदारे से उसको पेमेंट मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं कि पार्टनर टू पार्टनर अगर मामला हो रहा हो तो क्या होगा। यहाँ वाज़ेह तौर पर हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आसिफ जो कि रिटायर हो रहे हैं वो सेल कर रहे हैं अपना 3/4 हिस्सा जिया को, और पैसे जिया से ये ले रहे हैं 1,10,000 रुपए। लेकिन हमने बता दिया कि ये जो पैसा आ रहा है जिया से आसिफ को, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्योंकि ये आउटसाइड सेटलमेंट है और इसको हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। अब 3/4 हिस्सा तो उन्होंने जिया को दे दिया, तो बचा 1/4 हिस्सा। तो वो ये किसको देके जा रहे हैं, वो लिखा हुआ है कि रिमेनिंग टू खालिद। खालिद को ये हिस्सा दे रहे हैं। तो इस तरह से अपना पूरा हिस्सा ये जिया और खालिद में बांट के जा रहे हैं, जिससे जिया और खालिद का जो कैपिटल है वो इंक्रीज कर जाएगा। खालिद को जो इन्होंने 1/4 हिस्सा दिया है उसके इन्होंने पैसे लिए हैं 35,000 रुपए, लेकिन अगेन ये पैसा पार्टनर टू पार्टनर ट्रांसफर होगा, आउटसाइड सेटलमेंट है, तो इसलिए इस पैसे को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे लिखा हुआ भी है, द पेमेंट इज मेड बाय जहीर एंड खलील फ्रॉम देयर प्राइवेट रिसोर्सेज। तो प्राइवेट रिसोर्सेज से पेमेंट हो रही है, तो इसको हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब हमारे लिए मामला ये हो गया कि आसिफ 3/4 हिस्सा देके जा रहे हैं जिया को, और रिमेनिंग हिस्सा देके जा रहे हैं खालिद को, ठीक है। और ये जो 1,10,000 रुपए है ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, और ये जो 35,000 रुपए ये भी कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हम एंट्री बनाते हैं। जो पार्टनर इस वक्त जा रहा है उस पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा, यानी आसिफ कैपिटल डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये जा रहे हैं अपना हिस्सा छोड़कर। इनका कैपिटल था 140, उन्होंने अपना 140 का जो कैपिटल है वो दे दिया है इस वक्त जिया और खालिद को। जिया को दिया है 3/4, तो जिया कैपिटल जो है वो
क्रेडिट होगा, जिया का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो 1,40,000 का 3/4 हम निकालेंगे यहाँ पर, 3/4। तो ये हमने यहाँ पर जिया का कैपिटल निकाला। इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे दूसरा, जो कि है हमारे पास खालिद। तो खालिद का भी हम यहाँ पर कैपिटल निकालेंगे, और खालिद को जो हिस्सा मिला है आसिफ के कैपिटल में से, वो है 1/4। तो 1,40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/4 से। तो यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कि कितना कैपिटल बना है। कैपिटल जो हमारे पास बना है वो है 1,40,000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 4 से, दैट मीन्स 1,05,000। ये 1,40 में से वो हिस्सा है जो जिया को मिल गया, और 1,40 का 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4, 35,000। ये वो हिस्सा है जो खालिद को ट्रांसफर हुआ है, 35,000। तो ये दोनों को अपना हिस्सा आसिफ ने दे दिया है, तो आसिफ जो है वो खुद रिटायर हो गए हैं। तो रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ अशरफ खान। तो ये रिटायरमेंट की एंट्री यहाँ पर हमारी पहली बन गई है। नेक्स्ट केस जो है हमारे पास, यहाँ पर ये हो रहा है कि आसिफ विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू हिज फ्रेंड बिलाल। ये भी मुमकिन होता है कि जो जाने वाला पार्टनर है वो अपना पूरा हिस्सा जो है वो किसी और चौथे शख्स को दे के चले जाए, उसके नाम कर दे अपना हिस्सा। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है कि आसिफ ने अपना पूरा हिस्सा जो है वो बिलाल को दे दिया है। बिलाल कौन है? कोई बाहर से शख्स है जो कि अब आसिफ की जगह आप बेसिकली काम करेंगे। तो आसिफ अपना कैपिटल जो है वो डेबिट करके खत्म कर लेंगे। आसिफ का कैपिटल डेबिट हो गया, और ये अपना हिस्सा जिसको दे के जा रहे हैं उसका कैपिटल इंक्रीज करना है, तो बिलाल कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। पूरा 1,40,000 जो है वो उनको ट्रांसफर हो गया, 1,40,000। तो अगेन यहाँ पर हमने जो है ये आसिफ की रिटायरमेंट को रिकॉर्ड किया एक और अंदाज से। तीसरा केस देखते हैं यहाँ पर। थर्ड केस में अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि आसिफ रिटायरमेंट इज फाइनेंस आउट ऑफ फर्म्स फंड। अब ये वाज़ेह तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आसिफ की जो रिटायरमेंट हो रही है वो उसमें आसिफ को पैसा इदारे से दिया जाएगा। तो अब अगर इदारे से पैसा दिया जा रहा है तो अब जो भी पेमेंट होगी वो रिकॉर्ड होगी, क्योंकि अब आसिफ अपना हिस्सा किसी पार्टनर को देकर नहीं जा रहा है। आसिफ को पे किया जा रहा है, 60,000 रुपए कैश दिया गया है। तो अब 1,40 में से 60,000 तो कैश हो गया, तो बचे 80,000 रुपए। उसमें से 16,000 रुपए के हिसाब से एक नोट इनको दिए जा रहे हैं, 5 नोट दिए जा रहे हैं। तो अगर 16 के हिसाब से 5 नोट दिए जाए तो ये 80,000 के बनते हैं। यानी बेसिकली आसिफ को ये कहा जा रहा है कि भाई आप 60,000 कैश ले लो, और जो बाकी का 80,000 बचा है वो 16,000 की 5 किस्तों में ले लो। ठीक है, तो नोट पेबल किया जा रहा है, तो 5 किस्तों में उनको दिया जाएगा, तो पूरे 1,40,000 हो जाएंगे। यानी हर 2 महीने के बाद इनको एक किस्त मिल जाएगी 16,000 की, तो 5 किस्तों में पूरे 80,000 हो जाएंगे। इसका मतलब आसिफ को पैसे दिए जा रहे हैं और वो इदारे से दिए जा रहे हैं, और थोड़ा कैश और थोड़ा उधार किया जा रहा है। और फाइनली जो इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि आसिफ को पूरा पैसा दिया जा रहा है, ना ज्यादा दिया जा रहा है ना कम। 1,40 बनते थे तो 1,40 ही उसको दिए जा रहे हैं आसिफ को। अब एंट्री बनाते हैं यहाँ पर, जो रिटायर हो रहा है वो यकीनन डेबिट हो जाएगा, आसिफ कैपिटल जो है वो डेबिट, और ये अमाउंट आएगा यकीनन 1,40,000 का। और इस दफा इन्होंने अपना हिस्सा किसी को दिया नहीं है, बल्कि ये कैश में इनको मिले हैं 60,000 रुपए। तो कैश क्रेडिट होगा, और इसको इदारे से दिया जा रहा था तो इसलिए कैश को रिकॉर्ड किया हमने यहाँ। बाकी का जो पैसा है वो उधार कर लिया है इदारे ने, तो नोट पेबल डेबिट हो जाएगा। और ये 16,000 रुपए की 5 किस्तें बन रही हैं। तो ये हम तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन ये 80,000 रुपए बनेगा। सो अगेन यहाँ पर हमने रिटायरमेंट रिकॉर्ड की एक और नए अंदाज से। यहाँ पर जो नई बात थी वो ये थी कि आसिफ की रिटायरमेंट जो है वो इदारे से पैसे देकर करवाई गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में
इदारे को फिर लिखा हुआ है कि आसिफ रिटायरमेंट इज फाइनेंस आउट ऑफ फर्म्स फंड। आसिफ की जो रिटायरमेंट है वो इदारे से ही पूरी की जा रही है, और लेकिन आसिफ ने जो पैसे ले लिए हैं वो है 1,25,000 रुपए। यानी इस दफा जो आसिफ हैं वो कम पैसों पर तैयार हो गए हैं यहाँ पर। ओके, तो अब इसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से होगी इसको यहाँ पर हम देखते हैं। रिटायरमेंट हो रही है आसिफ की, तो इसीलिए आसिफ का जो कैपिटल है वो डेबिट हो जाएगा। ये आसिफ का कैपिटल डेबिट हुआ, और पैसे इनको जो दिए जा रहे हैं वो बनते इनके 1,40 है। 1,40 का पैसा बनता है, जबकि इनको मिले कितने हैं, 1,25,000 रुपए। 1,25,000 रुपए मिले हैं इनको। तो 15,000 रुपए इनको कम मिले। 1,40 मिलना चाहिए था, मिले हैं इनको 1,25,000 रुपए। तो जो कम मिला है पैसा, वो फिर यकीनन जो बाकी के पार्टनर हैं उनका बोनस बन गया हुआ, तो उनको फायदा हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है, जिया कैपिटल, जिया को फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है, 15,000 में से इनका रेशो हम निकालेंगे। सवाल में रेशो दिया हुआ था, बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ 2:2:1। 2 हिस्से जिया के, 2 आसिफ के और 1 खालिद का। अभी जो बंटवारा करना है बोनस का वो जिया और खालिद के दरमियान करना है। तो जिया का जो हिस्सा है वो 2 है और खालिद का हिस्सा 1 है, तो 2:1 बन रहा है इनका। तो यानी 2/3। और बिल्कुल इसी तरीके से खालिद को भी इस बोनस में से फायदा होगा, तो वो खालिद का देख लेते हैं। खालिद का कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा और इनका हिस्सा बनेगा 1/3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यकीनन जिया को मिल रहे हैं 10,000, इनके 2 हिस्से थे, और खालिद को मिलेंगे 5,000, इनका 1 हिस्सा था। सो दैट्स इट। ये हमने यहाँ पर एक दफा फिर रिटायरमेंट रिकॉर्ड की है। इस दफा जो नई बात थी वो ये थी कि खालिद को जो है वो अपनी जो कैपिटल है उससे ज्यादा अमाउंट मिला है। ओके, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जो आसिफ हैं इनका हमने रिटायरमेंट देखा मुख्तलिफ तरीकों से, और अब हम इसकी एक सिचुएशन और देख रहे हैं जिसमें आसिफ की एक दफा फिर रिटायरमेंट होगी। लेकिन डी केस में हमने देखा था कि आसिफ की जो रिटायरमेंट है वो कम पैसों पर हुई है, यानी आसिफ कम पैसे लेकर अपनी रिटायरमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन अब जो हम केस देखेंगे, पांचवा केस, ई केस, इसमें ये हो रहा है कि आसिफ की रिटायरमेंट हो रही है फाइनेंस आउट ऑफ फर्म्स फंड, यानी इदारे से ही उसको पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन आसिफ ने पैसे लिए 158, यानी इनका कैपिटल था 140 और इनको मिल रहा है 158, यानी इनको अपने हिस्से से 18,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर अब ज्यादा की एंट्री बनाएंगे और देखते हैं कि अगर ज्यादा पैसे मिलते हैं तो फिर किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है। आसिफ की रिटायरमेंट हो रही है तो आसिफ कैपिटल जो है वो डेबिट होगा, और इनका कैपिटल उतने से ही होगा जितना कैपिटल इनका बनता है, 1,40। लेकिन इनको पैसे जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं। इनको पैसे कितने मिल रहे हैं, कैश जो है वो डेबिट हो रहा है, और कितने से हो रहा है, 158,000 से हो रहा है। तो 18,000 रुपये अगर इनको ज्यादा मिल रहे हैं तो यकीनन ये ज्यादा मिलने की जो वजह है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी अब यकीनन जो बाकी के पार्टनर हैं उनको। यानी ये जिया और खालिद को बेसिकली अब लॉस हो रहा है, और ये आसिफ के लिए बोनस बन जाएगा 18,000 रुपए का। तो ये 18,000 रुपए ये दोनों आपस में शेयर करेंगे, और किस तरह से शेयर करेंगे, जिया 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, जिया के 2 हिस्से हैं 3 में से, तो इसीलिए इनके हिस्से में लॉस आएगा 12,000 का, जबकि खालिद के हिस्से में आएगा 6,000 का। और ये इनके लिए लॉस है, और यकीनन ये आसिफ के लिए जो है ये बोनस है। ठीक है, तो आसिफ का अमाउंट 1,40 बनता था, लेकिन इनको दिए गए 1,58, 18,000 रुपए ज्यादा दिए गए। तो जब आसिफ को ज्यादा मिलेगा तो यकीनन ये रह जाने वाले पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। तो ये आसिफ के लिए 18,000 का बोनस बन जाएगा, जबकि बाकी जो दोनों पार्टनर हैं वो इस लॉस को बेयर करेंगे। अच्छा, अगर हम चाहें तो हम इन एंट्रीज को अलहदा अलहदा करके भी बना सकते हैं। यानी हम जो बोनस है
उसकी एंट्री हम अलहदा से भी बना सकते हैं। तो यही एंट्री हम एक दफा फिर देखते हैं, यहाँ पर सेम एंट्री दोबारा बना रहे हैं, ये एंट्री, और इसमें हम पहले बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बोनस की एंट्री हमेशा पहले बनती है। अगर आप अलग अलग एंट्री बनाना चाहते हैं तो बोनस की एंट्री हमेशा पहले बनेगी। तो बोनस जो है वो 18,000 रुपए का है, और ये दोनों पार्टनर ने बेयर किया। ये जिया और खालिद का कैपिटल जो है वो डेबिट हो गया, जबकि आसिफ का जो कैपिटल है वो हम क्रेडिट कर देंगे। ये आसिफ के लिए बोनस है ये, और ये आ गया यहाँ पर 18,000 रुपए। तो ये हमने बोनस की एंट्री बनाई यहाँ पर, टू रिकॉर्ड बोनस टू आसिफ। तो ये बोनस टू आसिफ हमने रिकॉर्ड किया है बेसिकली, और यकीनन ये आसिफ के लिए बोनस है, और बाकी जो पार्टनर है उनके लिए ये इस वक्त लॉस है। इसकी अब हम दूसरी एंट्री बनाएंगे, जो कि अब रिटायरमेंट की एंट्री होगी। तो आसिफ का जो कैपिटल है वो डेबिट हो जाएगा, और कैश जो है वो क्रेडिट होगा। आसिफ का जो कैपिटल है वो बेसिकली था 1,40,000 रुपए, लेकिन इनको अभी एक बोनस भी मिला है, जो कि मिला है 18,000 रुपए का। तो वो भी इनके कैपिटल ही है, वो भी ये 18,000 रुपए का ये कैपिटल में इजाफा हुआ है। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो ये बनेगा 1,58,000, और कैश इनको इतना ही दिया गया है, 1,58,000। तो ये अब इनकी रिटायरमेंट की एंट्री हो गई। और टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ आसिफ, ये हमने यहाँ पर रिटायरमेंट एंट्री बनाई। तो ये एंट्री जो थी यहाँ पर बोनस की और रिटायरमेंट की कंबाइन एंट्री थी, ये भी हम बना सकते हैं। और अगर हम चाहें तो दो अलहदा अलहदा एंट्रीज भी हम बना सकते हैं, जिसमें पहली बोनस की एंट्री बनेगी और फिर इसके बाद रिटायरमेंट की एंट्री बनेगी।